Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पार्ट 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पढ़ेंगे। योग पूरी दुनिया को भारत की एक अनुपम देन है। हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों और योगियों ने आरंभ में ही यह समझ लिया था कि स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के बिना जीवन के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकते। अतः उन्होंने एक ऐसी विधि को खोज निकाला जिससे मनुष्य स्वस्थ रह सके और अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इस विधि को योग का नाम दिया जाता है। आज भारत की इस महान योग विद्या को संपूर्ण संसार की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। योग के लाभों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से सराहनीय प्रयास किए गए हैं। उन्हीं छोटे छोटे प्रयासों का लाभ मिल रहा है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल के साथ योग एक विश्वव्यापी पहचान ले चुका था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। अपने भाषण में उन्होंने योग के चमत्कारों का उल्लेख किया था, जिससे दुनिया भर के लोगों को इसके लाभों के बारे में पता लगा और आज विश्व भर में योग दिवस को मनाया जाता है। बच्चों, इस पाठ में हम योग की ख्याति और उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा कैसे दिया गया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाठ 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिनांक 28 अप्रैल 2021, दिन बुधवार। पठन से पूर्व मीन्स पाठ पढ़ने से पहले, योग पूरी दुनिया को भारत की एक अनुपम देन है। जो योग है ये किसने दिया दुनिया को? भारत देश ने। हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों और योगियों ने आरंभ में ही यह समझ लिया था कि स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के बिना जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। क्या कहा है कि जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और योगी थे, उन्होंने यह जान लिया था स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। अतः उन्होंने एक ऐसी निरापद एवं प्रभावी विधि खोज निकाली जिससे मानव समुदाय स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। क्या कहा है? ऋषि मुनियों ने एक ऐसी विधि को खोजा जिससे मानव स्वस्थ रह सकता है। इस विधि को विश्व समुदाय योग के नाम से जानता है। उस विधि का क्या नाम है? योग। आज भारत की इस महान योग विद्या को संपूर्ण संसार की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। आज भारत का जो योग है उसको संपूर्ण संसार ने मान्यता दे दी है। पाठ परिचय। अब हम देखिए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में विशुद्ध भारतीय जीवन पद्धति योग के बारे में जानकारी दी गई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने तथा अंतर्राष्ट्रीय यह योग दिवस के रूप में मान्यता मिलने के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। जो ये पाठ हम पढ़ेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसे उपाधि मिलने के रूप में उसके पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। योग क्या है, यह हमें क्या सिखाता है और इसके द्वारा हम तन मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं।
इत्यादि बातों की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आज पूरा विश्व उत्साहित है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत की एक प्राचीन पद्धति की आज पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। मानव और प्रकृति का अभिन्न एक अटूट संबंध है। अभिन्न देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अनिवार्य। अभिन्न, अभिन्न, अनिवार्य। अभिन्न का क्या अर्थ है? अनिवार्य। जन समुदाय प्रकृति के जितना निकट रहेगा, उसके नियमों का पालन करेगा, उतना ही ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा। ऊर्जावान देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चुस्ती फुर्ती से भरपूर। ऊर्जावान, चुस्ती फुर्ती से भरपूर। देखिए क्या कहा है, जो मनुष्य है, जन समुदाय में जो मनुष्य है वो प्रकृति के जितना निकट, जितना उसके पास रहेगा और उसके नियमों का पालन करेगा, उतनी ही उसे चुस्ती फुर्ती मिलेगी। प्रकृति से दूर रहने के प्रयास में उसकी सुख शांति छिन जाएगी तथा उसका तन मन कलुषित होता जाएगा। इसलिए ज्ञानी लोग मनुष्यों को प्रकृति के साथ प्रयास पूर्वक जुड़े रहने की सलाह देते हैं। मौसम के अनुकूल सही समय पर सोना जागना। अनुकूल देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है के अनुसार, उसके अनुसार चलना। किसके? मौसम के। जैसा मौसम हो उसी के अनुसार सोना जागना, पढ़ना लिखना, खेल कूद, व्यायाम तथा उचित खान पान, ये सब प्रकृति से जुड़ने के ही तो प्रयास है। इन्हीं प्रयासों में से एक अत्यंत सफल प्रयास है योग। योग प्रकृति और मानव के संबंध की वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करता है। व्याख्या मीन्स उसका वर्णन करना, वर्णन करता, व्याख्या वर्णन। और मनुष्य को प्रकृति के अधिक से अधिक निकट बने रहने का मार्ग सुलझाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति भी इन्हीं 5 तत्वों के मेल से बनी है। योग हमें इन तत्वों का सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्य एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तालमेल बिठाना। सामंजस्य मीन्स तालमेल बिठाना। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसके प्रयोग कर लिए थे कि किस प्रकार के परिश्रम से भूख लगती है, भोजन भली प्रकार पचता है और किस प्रकार के परिश्रम से शरीर में जल और वायु का भली प्रकार उपयोग होता है। क्या कहा है कि हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका प्रयोग कर लिया था कि व्यक्ति को किस प्रकार के परिश्रम से भूख लगती है, कैसे उसका भोजन जल्दी से पचता है और किस प्रकार के परिश्रम से उसके शरीर में जल और वायु का प्रयोग होता है। परिश्रम करने के ऐसे विशेष प्रकारों को ही योग आसनों के रूप में मान्यता दी गई। योग आसनों के समूह को योगिक क्रियाएं कहा जाता है। जो योग आसनों का एक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? योगिक क्रियाएं। ये योगिक क्रियाएं हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के योग्य बनाती हैं। क्षमताओं देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्षमताओं मीन्स शक्ति, क्षमता शक्ति। क्या कहा है कि ये जो योगिक क्रियाएं ये हमारे शरीर और मानसिक मन में शक्ति को उजागर करती हैं। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा मानव और प्रकृति का अटूट संबंध है।
जन समुदाय प्रकृति के जितना पास रहता है उतना ही वह स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। मीन्स उसे शक्ति मिलती रहती है और उसका तन मन स्वस्थ रहता है। प्रकृति से जुड़े रहने से हमें शक्ति मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। ऐसे ही प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है। बच्चों, हम सभी को प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और जीवन में योग को अपनाना चाहिए। यही सब आज हमने अपने पाठ में पढ़ा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।